हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार और मैं हूँ एमएससी बड़ौदा का स्टूडेंट और मैं काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ रिलेटेड टू गुजरात काउंसलिंग। जो बात लेके आया हूँ दोस्तों, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तमाम बच्चे हैं, यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट की हम बात करेंगे तो उनकी परसेंटेज क्या है दोस्तों, ऑलमोस्ट 50 to 70% के बीच में है। ठीक है ना। और हम मेनली रूप से जो बात करने वाले हैं बिलो 60% की। ठीक है, वो कैसे कॉलेज को सेलेक्ट करें ना, हम उसकी बातें करने वाले हैं आज। और वो किन बातों को ध्यान रखेंगे, वो सब सारी तमाम बातें आ जाए। उसमें क्या है कि बच्चे काफ़ी परेशान हैं। ठीक है, रिलेटेड टू कि कॉलेज वो कैसे सेलेक्ट करें। तो मैं क्या बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपकी मान लीजिए परसेंटेज कम है। ठीक है, परसेंटेज कम इन द सेंस कैसी हम बातें करने वाले हैं कि आपकी मान लीजिए 60% से कम है, या आपकी जो परसेंटाइल रैंक है वो भी आपकी कितनी बन रही है, मान लीजिए बिलो 70 बन रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपकी जो ब्रांच की प्रायोरिटी है ना वो देना है। ठीक है, अब वो ब्रांच प्रायोरिटी कैसे दोगे, तो आपका कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, अंदर से सेल्फ मोटिवेशन होगा कि मुझे ये सब्जेक्ट या मुझे ये इंटरेस्टेड स्ट्रीम है कि मैं इसमें ही जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे, यानी कि बहुत तो नहीं बोल सकते, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका क्या होता है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता है बट उनकी क्या है, परसेंटेज कम है। ठीक है, तो ऐसे एक हम एग्जांपल लेके बात करने वाले कि कोई एक स्टूडेंट है, उसकी परसेंटेज क्या है कि बिलो 70% मार्क्स आए हैं ओवरऑल गुजकेट के मिला के और पीसीएम के मिला के। ठीक है, तो अब ऐसे बच्चों को कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है, उसकी हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर क्या चाहिए कि अगर कोई भी आप बड़े कॉलेज में एडमिशन लेते हो, है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है आपको कि बड़े कॉलेज में आपको स्ट्रीम से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप बड़े कॉलेज में कंप्यूटर ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, आईटी ब्रांच, ऐसे ब्रांच में आपकी एडमिशन नहीं मिल पा रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आपकी ब्रांच की प्रायोरिटी देना चाहिए और कॉलेज को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। और आपको, अगर आपको आपके शहर में प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, ना कि आपको दूर दराज के गवर्नमेंट कॉलेज में जो कि उसकी लो रैंकिंग है या उसकी इनटेक काफ़ी लो है उसमें जाना चाहिए आपको। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पे आप चले जाओगे तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक फेस करोगे। अगर गवर्नमेंट में जाओगे तो आपको क्या है, दूर दराज वाले में जहाँ आपकी खुद ही पहले से 12वीं की अगर मार्क्स ही कम है, ठीक है, तो आप हो सके उतने कैपेबल नहीं हो कि कॉप अप कर पाओ। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो। आप अगर अपनी एफर्ट मारते हो तो 100% आप कैपेबल होगे, बट आपको उतना हेल्प करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, यानी कि हेल्पिंग उतना आपको मिलेगा नहीं, मतलब इन्वायरमेंट। तो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। उसमें आपको क्या देखना होता है कि अगर आपने 12वीं लेवल पे नंबर कम लाया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका लाइफ यहाँ पे ही, मान लीजिए कि कैरियर एकदम लो हो गया कि आपको कैरियर में कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, लाइफ हमें दो चांस देती है, एक जो है बैचलर के भी आप पे और दूसरा है आपके 12th के बेस पे। यानी कि पहले आपका बोलेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में तो 12th के बेस पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आपको अच्छा करना होता है। ठीक है, नहीं भी कर पाते हो तो कोई बात नहीं, ये जो बातें ध्यान रखना कि जिसमें आपने परेशानी आई है, ठीक है, यानी आपका जो प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी परसेंटेज वाली, ये हमेशा अब आपके साथ रहने वाली है। तो ये कैसे ओवरकम होगा, आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाओ, आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, यानी आपको सीखने की चाह होनी चाहिए। ठीक है, जो ब्रांच में आपने लिया है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट होना चाहिए आपको। ठीक है, और ये इंटरेस्ट को लो नहीं करना है, डे बाय डे इंक्रीज़ करना है, डेवलप करना है। ठीक है, कि कैसे हम इसको बढ़ा सकें। जितना एफिशिएंसी आप बढ़ा सकोगे उतना क्या होगा, आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टाइजेशन बढ़ेगा। जब एरिया ऑफ एक्सपर्टाइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं। ठीक है, आपको फ़र्क ये पड़ेगा कि आप जिस स्ट्रीम में हैं उसमें आपकी महारत हासिल है। अगर वो पॉसिबल है तो आपको एक अच्छे इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर ऐसी जो मैंने बातें बताया आपको, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, बट मैं फिर से एक ही बात आपको बोल के जा रहा हूँ कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो कैलिबर पे है, उसको आप पकड़िए। ये तो मैं एग्जाम्पल एक कंप्यूटर स्टूडेंट का दिया, वैसे ही अगर हम बातें करेंगे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ आपको लगता है कि मुझे यही ब्रांच करना चाहिए तो आपको वही ब्रांच करना चाहिए रेदर देन यूर चूजिंग कॉलेज। ठीक है, कॉलेज तो कोई भी होगा चलेगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपने उस स्ट्रीम में क्या सीखा वो मैटर करेगा। ठीक है, अगर कोई बड़े कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पे लो ब्रांच में चले जाओ तो फिर क्या होगा, अगर मान लिया जाए ऐसी सिचुएशन में भी आप जाते हो तो वहाँ पे क्या फेस करने को मिलेगा,
आपको फेस करने को मिलेगा कि मान लो अगर प्लेसमेंट से लाता है, ठीक है, आप XYZ कोई भी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बेस्ड ऑन देयर प्लेसमेंट सिनेरियो, उसकी पास्ट प्रीवियस जो उसके प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छा बोलता है, बट आपकी बारी आएगी, आपका जब आएगा चांस तो आप में क्या होगा, फिर से उनका वही रहेगा कि कैरियर बैकग्राउंड मिनिमम 60%, ठीक है, या परसेंटाइल भी नहीं 60% बोलेंगे, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज नाउअडेज इंक्रीज कर दिया है, जो कि आपको कितना बोलेगा 65%। फिर आप उसके कैटेगरी में यानी उस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो क्या होगा कि लो लेवल की मान लो या लो रैंक वाले कोई भी आपने स्ट्रीम को चूज कर लिया है, ठीक है, आपने भले ही ना मेहनत किया हो, भले ही आप वहाँ पे टॉप कर रहे हो, ठीक है, बट आपको क्या होगा, फिर से वो आपको हिला डालेगा, आपको आपकी 12th की मार्क्स याद दिलाएगा कि आप उतने कैलिबर नहीं हैं, आप उतने कैपेबल नहीं हैं, ठीक है। तो फिर ये परेशानी खड़ा कर देगा आपको। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी के बोलने से नहीं आई आप कि आप ये चूज़ करो वो चूज़ करो। हाँ, आइडिया लेना चाहिए। आप अपने जितना हो सके ना सीनियर से या जितना हो सके अपने फैमिली मेम्बर से उतना आप सलाह ले सकते हो। बाकी डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। पेरेंट का भी होना चाहिए सपोर्ट, ना कि उसमें होना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती यही स्ट्रीम करो या यही ही ब्रांच में आप पढ़ो। सारा पर्सनल चॉइस होना चाहिए। जो भी इंडिविजुअल आप लेने वाले हो, गर्ल्स हो या बॉयज़, आपकी खुद की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम को ऑप्ट करने के लिए, ठीक है। और ऑप्ट करने से पहले जो भी आप है क्वेरी अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए, अलग अलग सीनियर से, अलग अलग फैमिली मेम्बर से, सभी से राय विचार लीजिए कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। आप उनको बताइए, ठीक है, और जो भी पॉसिबल आपकी सॉल्यूशन आएगी उससे आप शॉर्ट लिस्ट करिए कि मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे ये बनना है, ठीक है। अगर बनना है और आपकी परसेंटेज कम आई है तो कोई बात नहीं है, लाइफ का द एंड नहीं हो गया करियर में। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये आपका लर्निंग लेसन समझ के आगे बढ़िए मोटिवेट होके, ताकि जो भी गलती आपने इस 12th लेवल पे किया है आने वाले ग्रेजुएशन लेवल पे ना करें, क्योंकि लाइफ हमें 2 ही चांस देने वाला है। एक तो आपका जो 12th बेस पे था, दूसरा है ग्रेजुएशन बेस पे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे गलतियाँ हुआ है वो ओवरकम कर दीजिए आप अपने ग्रेजुएशन बेस पे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। अभी भी अगर वीडियो पे बने हैं तो वीडियो को कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर नए होंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ जो आपको ईजिली मिल सके और आपको हेल्प हो सके, ठीक है। तो ओके, धन्यवाद दोस्तों।